भारत के 15 आम नागरिक मरे हैं गोलीबारी से। ठीक है, एक जवान शहीद हुए हैं, एक विमान ग्रस्त हो गए हैं। यानी पाकिस्तान में 26 आम नागरिक मरे हैं और 46 घायल हुए हैं। भारत ने 24 मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान पर। ठीक है, और एक मिसाइल का दाम 34.5 CR है। अब अंदर को विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया है। अब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत के कुल कितने लोग मरे हैं और पाकिस्तान के कुल कितने लोग मरे हैं, और जानेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे ये भी कि हार किसकी होगी। हम भी थोड़ा बाबाओं के साथ रहे हैं, हमें भी कुछ फ्यूचर के बारे में पता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, सच्चाई पता चल जाएगा क्या है। भारत के 15 आम नागरिक मरे हैं गोलीबारी से। ठीक है, एक जवान शहीद हुए हैं, एक विमान ग्रस्त हो गए हैं, यानी खुद से ग्रस्त हुए हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की बात करने। पाकिस्तान में 26 आम नागरिक मरे हैं और 46 घायल हुए हैं। मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आते हैं। अब तक भारत ने 24 मिसाइल छोड़े हैं पाकिस्तान पर। ठीक है, और एक मिसाइल का दाम 34.5 CR है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 मिसाइलें छोड़े हैं भारत ने। ठीक है, अब आते हैं हम इधर पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का दावा यह है कि 5 लड़ाकू विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया है। अपने वीडियो में शेयर किया था सर, कई चैनलों पे देखा होगा। भारत ने पाकिस्तान को इतना मारा, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मारा, भारत ने पाकिस्तान को भारत के डर से पाकिस्तान बौखला गया है। ये तो इंडिया मीडिया के मुताबिक हुई। अगर आप पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक देखेंगे चैनलों पर, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया में काफ़ी डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस तरह के वीडियो आपको पाकिस्तान न्यूज चैनलों से मिलेंगे। वही हाल हमारे भारत का भी है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? चंद लाइक शेयर के लिए, अपने चैनल को हाईलाइट करने के लिए ये लोग इस तरह करते हैं, ना कि सच्चाई दिखाते हैं। इस वीडियो में सच्चाई दिखाएंगे हम लोग। आते हैं हम अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान कितने मिसाइल छोड़े हैं, इनकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, उनका पता नहीं। लेकिन भारत में 24 मिसाइल छोड़े हैं और भारत की बड़ाई होती है। पाकिस्तान भी अपने चैनलों से अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। अब तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें हार किसकी होने वाली है। मैंने आपको बताया आम नागरिकों के। भारत में कुल 15 आम नागरिक मरे, पाकिस्तान में कुल 26 आम नागरिक मरे। इसमें ना कोई नेताओं के बच्चे हैं और इनमें भी कोई नेताओं के बच्चे नहीं हैं। अब ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़ा समझिए बात को। स्क्रॉल करने से कोई फायदा नहीं, समझने की बात है, आप समझिए बात को। आपने जो खर्च देखे, एक मिसाइल का दाम 34.5 CR है। 24 मिसाइल छोड़ने का खर्च बताइए। ये खर्च कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट सरकार अपने बैंक से देती है। और वो पैसे कहाँ से आते हैं? GST के माध्यम से। GST कौन देता है? आम नागरिक। यानी कि GST आम नागरिक दे और मरे कौन? आम नागरिक। इसमें भी वही बात है, GST कौन दे? आम नागरिक। और मरे कौन? आम नागरिक। जवान जो शहीद हुए हैं, ये भी आम नागरिक के बच्चे ही शहीद हुए हैं, ना कि कोई लीडर्स शहीद हुए हैं। अब रही बात आम नागरिक तो हो गई। अब रही बात आर्थिक स्थिति के बारे में बताता हूं कि आर्थिक स्थिति अब किसकी बिगड़ने वाली है। किसकी? आलू 20 की जगह 40 हो जाएगी। जब सरकारी खजाने में पैसे नहीं रहेंगे तो पैसे फिर से जमा कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे ना। आलू 20 का 40, गोभी 50 का 150। अगर तेल 100 का बिक रहा है तो 200 तेल का दाम होगा। कौन खरीदेगा? आम नागरिक ही खरीदेगा, क्योंकि सरकार जो पलते हैं टुकड़ों पर, वो आम नागरिक के टुकड़ों पर ही पलते हैं। ना कि वो भैंस चराने जाते हैं, ना वो घास काटने जाते हैं। वो आम नागरिक के पैसे पे ही पलते हैं। उनकी जो पूरी फैमिली होती है वो आम नागरिक के पैसों पे ही पलती है। सरकार का यह नियम होता है। तो अब सिंपल एक लॉजिक आता, अब समझ सकते हैं कि हार इसमें किसकी है। आम नागरिक की हार है या भारत और पाकिस्तान की हार है? समझ में आ गया होगा आपको कि हर हाल में अगर किसी को नुकसान है तो आम नागरिक को ही है। अपने चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब के लिए अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले न्यूज़ चैनल भी अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कितना कौन बड़ा, उससे मतलब नहीं है। अपना चैनल चलना चाहिए, अपना दुकान चलता भाड़ में जाए जनता। यही बात है। वो वाला आपने कहावत सुना ही होगा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही हाल होगा। ये युद्ध 2 से 3 दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। 2 से 3 दिन चलेगा। उसके बाद
पैसे खर्च हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर समझौता पे आ जाएगा। समझौता पे आने के बाद क्या होगा, फिर युद्ध विराम हो जाएगा। 1 साल 2 साल के बाद फिर जो पैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है युद्ध में। फिर क्या होगा, आम नागरिक ही मरेंगे, जीएसटी बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेंगे। इसमें पूरी तरह से हार अगर है भी तो ना इंडिया की है और ना ही पाकिस्तान की है। अगर हार है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ही है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, क्योंकि वो भी पब्लिक के टुकड़ों पे ही पलते हैं। भारत के भी जितने भी लीडर्स हैं वो भी पब्लिक के पैसे पे ही पलते हैं।